डेवलपमेंट माइलस्टोन को समझने से पहले एज अ पेरेंट आप लोग को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी माइलस्टोन को अपने बच्चे पर आइडियली अप्लाई नहीं करें। इन माइलस्टोन को आप 1 महीना ऊपर या नीचे करके अपने बच्चे पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है और इन माइलस्टोन को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो उस केस में आप अपने डॉक्टर पर कंसल्ट कर सकते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल द मॉमिशियस। सो फ्रेंड्स, अगर आप मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि माय सेकंड चाइल्ड अर्थ इज 4.5 month old and in this video I am going to share some of the milestones of 3 month old baby. So इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी जिससे कि आप इन माइलस्टोन को एक बेटर तरीके से समझ सकें। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन जिससे आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। फर्स्ट माइलस्टोन इज स्लीप। स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन और पर्सनली मुझे भी ऐसा लगता है कि मैक्सिमम लोगों को स्लीप की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जैसे ही आप अपने बच्चों को सुलाते हैं वैसे ही आप कई बार नोटिस करेंगे कि थोड़े से शोर पे भी बच्चा एकदम से उठ जाता है और आपको ऐसा लगता है कि 15-20 मिनट की बच्चे ने नैप ली है और आप भी उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। और ना मैक्सिमम ये जॉइंट फैमिलीज में बहुत ज़्यादा होता है कि हर कोई बच्चे के साथ खेलने के लिए हमेशा ही रेडी रहता है, तो जैसे ही बच्चा उठता है ना सब के सब उसके साथ खेलने लग जाते हैं और बच्चा भी क्योंकि उस टाइम पे खेल ही रहा होता है तो आपको ऐसा लगता है कि बच्चे की जो नैप है वो पूरी हो चुकी होती है। बट आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि बच्चा जो है थोड़ी देर बाद ही दोबारा से क्रैंकी होने लग जाता है, दोबारा से वो सोने के लिए करने लग जाता है और आपको दोबारा से बच्चों को सुलाना पड़ता है। तो अगर आप अपने बच्चों का स्लीप पैटर्न नहीं समझेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और दिन भर आप बच्चों को सुलाते ही रहेंगे। बार बार आप बच्चों को सुलाएंगे, बार बार बच्चा उठेगा, फिर से क्रैंकी होगा, 2 मिनट तक आप बच्चे के साथ खेलेंगे, फिर से वो क्रैंकी होगा, फिर से आप उसको सुलाएंगे और ये जो प्रोसेस है ना ये दिन भर ही चलता रहेगा। तो अगर आपको इस प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये टोटली आपकी चॉइस है। बट द बेस्ट वे इज़ कि आप बच्चों का जो स्लीप रूटीन है वो समझें और जो 3 मंथ के बेबी होते हैं उनका एक प्रॉपर स्लीप शेड्यूल ऑलमोस्ट बन ही जाता है या फिर इस टाइम से आप बनाना शुरू कर सकते हैं। तो आप बच्चों का एक रूटीन सेट करें। 3 महीने के जो बच्चे होते हैं वो दिन में 1.5 से 2 घंटे की नैप ले सकते हैं। कई बच्चे जो होते हैं वो दिन में 1.5 से 2 घंटे वाली जो नैप होती है वो 2 टाइम भी लेते हैं, 3 टाइम भी लेते हैं और कई बार बच्चे नैप है वो 1 टाइम लेते हैं और जो नैप लेते हैं वो 15 मिनट्स की, हाफ एन आवर की या फिर 1 आवर की इतनी भी ले सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे ने ये लंबी नैप ली है या फिर बच्चा शॉर्ट नैप लेने वाला है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा जो है वो एकदम से उठ गया है, फिर किसी शोर की वजह से वो एकदम से उठा है, तो उसके साथ खेलने के बजाय आप उसको उसी टाइम दोबारा सुलाने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चा अगर प्रॉपर नींद नहीं लेता है तो बच्चे की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि जो स्लीप एक ऐसा डेवलपमेंट माइलस्टोन है जिसकी वजह से जो और माइलस्टोन है वो भी अफेक्ट करते हैं। अगर बच्चों की स्लीप प्रॉपर नहीं होगी तो बच्चे और जो माइलस्टोन है ना वो भी प्रॉपर तरीके से अचीव नहीं कर पाएंगे। तो 3 महीने के जो बच्चे होते हैं वो दिन में जो मैंने आपको शॉर्ट नैप्स या लॉन्ग नैप्स वो बताया वो तो होता ही है। जो बच्चा नाइट में जो बच्चा स्लीप लेता है वो 5 to 6 आवर की, मतलब एक टाइम में बच्चा इतना ले सकता है। तो ये आप देखें, टोटल पूरे दिन में 24 आवर्स में बच्चा 13 to 16 आवर्स तक बच्चा सोता है। तो इतना आप नोटिस करें कि बच्चा कितना सो रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा आपको बहुत कम सो रहा है तो बच्चे को आप प्रॉपर एक स्पेस में, मतलब एक बोलते हैं ना क्वाइट स्पेस दें जिससे कि बच्चे की नींद जो है वो पूरी हो सके और बार बार बच्चों के साथ खेलना शुरू नहीं करें। स्लीप भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बच्चों का फिजिकली एक्टिव होना। सेकेंड बेबी माइलस्टोन इज मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स में दोनों ही स्किल्स आ जाती हैं, चाहे वो फाइन मोटर स्किल्स हो या फिर वो ग्रॉस मोटर स्किल्स हो। न्यूबॉर्न बेबीज में जो मूवमेंट्स आपको देखने को मिलती हैं उसको हम रिफ्लेक्सेस कहते हैं। ये जो रिफ्लेक्सेस होते हैं इसमें जो भी बच्चा मूवमेंट करता है उसका कंट्रोल उस पर नहीं होता। जनरली ये स्टार्टिंग के 12 वीक्स में होता है। तो अब जब बच्चा जो 3 महीने का जो बच्चा हो जाता है उसमें आपकी जो रिफ्लेक्सेस हैं ये बहुत कम देखने को मिलती हैं। अब जो बच्चे की मूवमेंट होती है उसमें काफ़ी हद तक बच्चे का कंट्रोल होता है। बच्चे की अपर बॉडी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी हो जाती है, बच्चे की लोअर बॉडी जो स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, बच्चे की लेग मूवमेंट बहुत ही फ्रीक्वेंट होती है, बच्चे बहुत जल्दी जल्दी किक करते हैं। तो एक बोलते हैं ना पूरी जो फिजिकली जो बच्चे की बॉडी है वो बहुत ही, मतलब मूवमेंट जो होते हैं वो बहुत ही फास्ट होने लग जाते हैं। सडनली आप देखेंगे कि बच्चे के मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होने लग जाते हैं और कई बार तो इस टाइम पे बच्चे जो होते हैं वो वन साइड भी रोल होना स्टार्ट कर देते हैं।
इस टाइम पर ही बच्चे अपने हैंड्स को अपने माउथ तक भी ले जाने लग जाते हैं। कुछ भी अगर चीज़ आप बच्चों के हाथ में देते हैं, कोई टॉय देते हैं, कोई रैटल देते हैं, तो वो भी बच्चा सीधा अपने माउथ में डालता है। या फिर आप ये नोटिस करेंगे कि इस टाइम पे बच्चे अपने फिंगर्स भी बहुत ज़्यादा सक करते हैं, तो ये भी कम्प्लीटली नॉर्मल है। बच्चा बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे अपने हैंड्स को भी बार बार खोलता है, बार बार बंद करता है। ये भी बच्चा बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि बच्चा जो है वो अपनी फिंगर्स का कंट्रोल भी बच्चे के इस टाइम पे आ रहा होता है। तो ये भी आप मतलब जनरली ये फ्रीक्वेंट, ये कुछ ऐसी चीज़ें जो फ्रीक्वेंटली बच्चे इस टाइम पे करते हैं। अगर आप इस टाइम पे अपने बच्चों को किसी फर्म सरफेस पे ऐसे प्लेस करते हैं, तो बच्चे पुश डाउन भी होने की कोशिश करते हैं। बच्चे की जो ग्रास्पिंग पावर होती है वो इस टाइम पर काफ़ी बेटर हो जाती है। बच्चे टॉयज को अपने हाथ से होल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं और उस टॉय को बच्चा मुंह में अपने ले जाना शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसे फिजिकल मूवमेंट्स होते हैं तो बच्चे इस टाइम पर करते हैं, और 4th मंथ तक ये जो मूवमेंट्स है और भी ज़्यादा फर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज विजुअल एंड हियरिंग माइलस्टोन। तो इस टाइम पर बच्चे जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स को फॉलो करते हैं। अगर आप बच्चों के सामने ऐसे कोई ऑब्जेक्ट मूव करेंगे, तो बच्चे अपनी आईज को पूरी हर डायरेक्शन में बच्चा मूव करेगा उस ऑब्जेक्ट के साथ। ऐसे ही बच्चा साउंड्स को भी फॉलो करता है। बच्चा फेमिलियर ऑब्जेक्ट, फेमिलियर फेसेस बच्चा बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज करता है। इस टाइम पे बच्चा मदर को बहुत अच्छे से पहचाना शुरू कर देता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा नोटिस करेंगे। बच्चा आई कॉन्टैक्ट आपसे बहुत अच्छा करेगा। जब आप बच्चों के साथ बात करेंगे, बच्चों के साथ खेलेंगे, तो बच्चों की आईज में आपको ना वो एक स्पार्क नजर आएगा कि बच्चा खुश है या बच्चा दुखी है या बच्चा गुस्सा है। तो ये जो एक्सप्रेशंस है वो इस टाइम पे बच्चा देना शुरू कर देता है। सोशली और इमोशनली भी बच्चा काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेटिव हो जाता है। इस टाइम पर बच्चा दिन भर नहीं रोता है। जैसे न्यूबॉर्न जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रोते हैं और हर चीज़ वो आपको जो भी उनकी नीड होती है वो रोकर ही आपको बताते हैं। बट इस टाइम पे बच्चे को जो रोना होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। मैक्सिमम 24 आवर्स में वो 1 घंटे रोएगा किसी भी टाइम, वो भी अननोन रीज़न से। बच्चे बहुत ही फ्रीक्वेंटली आपको स्माइल पास करते हैं। अगर आप बच्चों से कुछ बातें करेंगे तो बच्चा आपको स्माइल पास करेगा। जो भी मतलब होगा ना, अगर आप कुछ तेज से कुछ बोल देंगे तो बच्चे को ऐसा लगेगा कि मुझे डांट रहे हैं, तो वो एकदम से रोना भी शुरू कर देगा। हमारे केस में तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि मैं अथर्व को कभी कुछ कुछ ज़ोर से बोलती हूँ, कुछ डांटती हूँ, तो अर्थ को ऐसा लगता है कि मुझे कुछ बोल दिया और वो रोना शुरू कर देता है। तो एक होता है ना, आपकी टोन से भी बच्चे समझते हैं कि आपको डांटा है या फिर आपको कुछ प्यार से बोला जा रहा है। तो इस टाइम पे बच्चा ये भी समझने लग जाता है। सोशली अगर आपके कोई घर में जैसे कोई फ्रेंड्स वगैरह आते हैं तो बच्चे तो इस टाइम पे बच्चा उनके साथ भी खेलने लगता है। मतलब एक होता है सोशली बच्चा थोड़ा सा इंगेज होना स्टार्ट कर देता है। इसी टाइम से ही बच्चे आपको इमिटेट भी करने लग जाते हैं। कई बार आप नोटिस करेंगे कि अगर आप कुछ आईब्रोज ऐसे करेंगे अपने बच्चे को देख के, या फिर डिफरेंट साउंड्स आप निकालेंगे, तो बच्चा उसको इमिटेट करता है। तो यहाँ से बच्चा इमिटेट करना भी आपसे सीख जाता है। नेक्स्ट इज लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन माइलस्टोन। तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ कि बच्चे डिफरेंट तरीकों से आपसे बात करते हैं, अपनी आई कॉन्टैक्ट से करते हैं। बट इस टाइम पर बच्चे जो हैं वो कूइंग साउंड निकालते हैं, वोवल साउंड निकालते हैं, बैबल करते हैं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि बच्चा जो है वो बोलना शुरू कर रहा है, और इस टाइम पर आप बच्चों को स्टोरी सुना सकते हैं या फिर बच्चों से बातें करिए। जितनी ज़्यादा आप बातें करेंगे, बच्चे उन वर्ड्स को बच्चे कैच करने की कोशिश करते हैं। और आपको मैंने बोला था, जैसे मैंने आपको बोला कि इमिटेट करते हैं, ऐसे आपको लिपसिंग जैसे आप करेंगे, आपके लिप्स को भी बच्चे इमिटेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये बिल्कुल सही टाइम है बच्चों के साथ कम्युनिकेट करने का। तो आप बच्चों के साथ एक इंटरेक्टिव रहिए इस टाइम पे। ऐसा नहीं सोचें कि बच्चे इस टाइम पे बहुत छोटे हैं, आपकी कोई बात नहीं समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस टाइम पे आप जितना ज़्यादा बच्चे के साथ इन्वॉल्व होंगे, कम्युनिकेट करके जितना ज़्यादा आप इन्वॉल्व होंगे, बच्चे की बॉन्डिंग आपके साथ उतनी ही ज़्यादा अच्छी हो और बच्चों को आप जल्द से जल्द समझ भी पाएंगे। अब बच्चे का जो रोने का पैटर्न होता है ना, वो भी काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। अब बच्चा एक साउंड में नहीं रोता है, डिफरेंट साउंड में रोता है। अगर उसे भूख लगी होती है तो वो किसी अलग तरीके से रोता है, अगर उसे अटेंशन चाहिए होती है तो किसी अलग तरीके से रोता है, एक्सप्रेशंस देता है। तो बच्चे का रोना भी इस टाइम पे डिफरेंट हो जाता है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि बच्चा जो है वो एक अलग माइलस्टोन्स अचीव कर रहा है। तो नेक्स्टली मैं बात करूंगी कि किन केसेस में आपको डॉक्टर पे कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं अभी आपको बोल चुकी हूँ कि इन माइलस्टोन को आइडियली अपने बच्चों पे अप्लाई नहीं करें। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अलार्मिंग साइंस होती हैं, और उस टाइम पे आपको अपने बच्चों को डॉक्टर पे लेके ज़रूर जाना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज, इफ़ ही और शी डज नॉट रिस्पॉन्ड एट मूविंग ऑब्जेक्ट्स। अगर बच्चा मूविंग ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं कर रहा है, अगर आप बच्चों के आगे ऐसे मूव कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, और बच्चा अपनी आइज़ को लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट अगर मूव नहीं कर रहा है, तो आपको डॉक्टर पे कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज, इफ ही और शी डज नॉट स्माइल एट यू। अगर बच्चा इस टाइम पे बिल्कुल भी आपको स्माइल नहीं कर रहा है, आपसे वो आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में भी आपको अपने डॉक्टर पे कंसल्ट करना चाहिए।
अगर बच्चा 3 मंथ का हो गया है और बच्चा हेड अभी होल्ड बिल्कुल भी नहीं कर रहा है तो भी आपको अपने डॉक्टर पे कंसल्ट करना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो अ अलार्मिंग साइन। अगर बच्चा इस टाइम पे कोई भी साउंड नहीं निकाल रहा है, क्विंग साउंड, वोवल साउंड, बैबल, बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा है तो भी आपको अपने डॉक्टर पे कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज कि अगर बच्चा इस टाइम पे अपने हैंड्स को माउथ तक नहीं ले जा पा रहा है या फिर कोई भी टॉय आप बच्चे को दे रहे हैं हाथ में, वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है उसको ग्रैब करने में, कुछ भी चीज़ अपने मुंह में नहीं ले रहा है, तो भी आपको अपने डॉक्टर पे कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब बच्चे का जो हैंड होता है, मतलब हैंड और हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होता है और हैंड से बच्चा माउथ पे भी चीज़ों को ले जाता है। तो इस टाइम पे अगर आपका बच्चा ये नहीं कर रहा है तो भी आप पीडियाट्रिशियन पे ज़रूर कंसल्ट करें। सो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि कुछ जो माइलस्टोन होते हैं ना, हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं हमेशा बच्चों के साथ कि क्या जो डेवलपमेंट है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि आइडियली इन चीज़ को फॉलो नहीं करें। आप इनको इस तरीके से कर सकते हैं कि ये जो माइलस्टोन है वो 3 मंथ में बच्चा स्टार्ट कर देता है। यहाँ इस वीडियो में मैंने जो भी अर्थ की जो भी क्लिप्स दिखाई हैं आप लोगों को, वो सब 4th मंथ की हैं। तो अर्थ ने भी ये सारे जो माइलस्टोन हैं 3 मंथ से स्टार्ट कर दिए थे और 4th मंथ तक वो बिल्कुल प्रॉपर, मतलब बोलते हैं ना, इन माइलस्टोन को अच्छे से उसने अचीव कर लिया है। इन माइलस्टोन को आप कहीं ना कहीं 3 to 4.5 मंथ में आप लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल इन दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर।